नमस्ते छात्रों, आज हमें 10वीं कक्षा के लिए पाठ लेने वाले हैं। पिछले बार आपने क्या पाठ पढ़ा था, याद में है क्या? यही लेसन है लोग, उसका कंटिन्यूएशन है हमें इस वीक में। उसके आंतर कौन होते हैं? लोग के आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी। यही लोक पाठ के आतर होते हैं आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी। इनका जन्म 1893 में हुआ था। एक अच्छा प्रसिद्ध लेखक थे। इन्होंने बहुत सारे रचनाएं किए हैं, बहुत सारे लिखे हैं इन्होंने। उनका जो रचना था उसमें बहुत अच्छे से अच्छे इंसिडेंट्स और इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं। और इनका मृत्यु हुआ 1918 में। आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी बहुमूल्य लेखक होते हैं। लोक क्या है? लोक का मतलब क्या है? मैं क्या अर्थ बोली थी पिछले बार छात्रों? कॉविटनेस, ग्रीडीनेस। आजकल के दुनिया में दूसरों को सहायता करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सिर्फ अपना लाइफ, अपना बच्चे, अपना घर, यही सोचते हैं आजकल के मनुष्य। किसी की भी सहायता नहीं करते हैं। संतोष निरोगता का लक्षण होता है। लोभी के लाइफ में संतोष मिलता है क्या? ये प्रश्न हमें पूछते हैं, तो क्या जवाब दोगे आप? क्या संतोष मिलता है क्या? सुख का लाइफ वो बिताते हैं क्या? ये प्रश्न हमें पूछेंगे तो अच्छा सा आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि वो खुद उसका प्रयोग नहीं करते हैं और दूसरों को भी उसकी सहायता नहीं करते हैं। तब उनके लाइफ में कहाँ से संतोष आएगा? बोले छात्रों, एक गरीब, एक मजदूर होता है तो वो बेरोजगार होता है। बेरोजगार का मतलब क्या है? तो रोज वो कमाने के लिए जाता है, जो कमाई उससे मिलती है छोटी मोटी, उससे वो पैसे जो कुछ मिलते हैं फिर वो लेके घर वापस आता है। आते समय जो कुछ खाने के लिए चावल, तरकारी इत्यादि लेता है, फिर घर वापस आते हैं तो उसकी पत्नी उसे अच्छे से पकाती है। दिन भर के काम करने से जो वो खाना अमृत जैसा होता है उन लोगों को। फिर फैमिली साथ, तो बच्चों के साथ वो बैठते हैं, जो कुछ है सब बांटकर खा लेते हैं। उसके बाद में जाकर सो जाते हैं, तो इतनी अच्छी नींद सोते हैं, बड़ी सुख की नींद लेते हैं, गहरी नींद। उनका मन इतना शांत होता है, माइंड रिलैक्स होता है, किसका भी सोच नहीं, कल का सोच भी वो नहीं करते हैं, क्योंकि उनका काम क्या है? फिर कल उठेंगे, फिर कल काम जाएंगे, जो कुछ काम मिलता है उससे जो कमाते हैं उससे उनका लाइफ चले जाता है। तब उससे उन्होंने जो हमें इसका रखवाली करना, तो धन की रखवाली करना, जो हमारे पास है जो कुछ कर लेना, नहीं। तो उनको तो किसी का भी डर नहीं है, तो लाइफ उनका इतना पीसफुल सा होता है, तो अच्छा समय बिताते हैं वो लोग। तब लोभी का क्या होता है? लोभी क्या करता है? अपने जवान में अपना लाइफ पूरा पैसा कमाने में ही बिताता है। अपने बच्चों से प्यार से नहीं बात करता, अपने पत्नी से दिल नहीं बहलाता, जो कुछ क्या चलता है नहीं है, सिर्फ अपना वो हदा बनाने के लिए, अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए सब कुछ करता है, पूरा अपना लग्जूरियस लाइफ बढ़ाने के लिए। उसके घर में सब कुछ फैसिलिटीज होता है, सब प्रकार के थिंग्स होते हैं नया मॉडल के। जो कुछ अब नया मॉडल मार्केट में आ जाता है तो वो खरीद लेते हैं। तो क्या ये किसके लिए? दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं है, दूसरों को दिखावट के लिए, तो अपना लग्जूरियस लाइफ बताने के लिए, जो कुछ भी हमें सजावट के लिए लेकर रखते हैं। तो कोई थिंग्स ओके, अगर वो कोई वीणा लेकर रखता है
तो वीणा उसे बजाने आता है क्या, तो ये बात हमें पूछेंगे तो नहीं। लेकिन बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे सब कुछ लेकर अपने घर में इकट्ठा कर लेता है। किसके लिए? दूसरों के लिए, अपना स्टेटस के लिए। जब ये अपनी जवानी में दौड़ दौड़ कर कमाता है, सुख की नहीं नींद सोता है, अपना फैमिली से दिल नहीं बहलाता है, तब अपने बुढ़ापे पे क्या होता है? अच्छा से सोचो छात्रों, तब गहरी नींद चले जाती है, सब प्रकार के रोग हमें व्याप्त हो जाता है। ऐसा ही हो जाता है ना वो लोभी को। लोभी क्या करता है? जवानी में गहरी नींद नहीं सोता है, दौड़ दौड़ कर कमाता है, बूढ़ेपन पे सब प्रकार के रोग उसे व्याप्त हो जाते हैं। जब अपनी जवानी में भी वो दिल भर के नहीं खाया, नहीं सोया, और बुढ़ापे में नहीं खा सकता क्योंकि उसे रोग आ गया। बहुत सारे पैसे होने पर भी दिल भर के नहीं खाता है, सुख की नींद नहीं सोता है, ये भूत की तरह अपनी खजाने को रखवाली करता है, अपने पैसे को, अपने धन को रखवाली करता है, किसकी सहायता नहीं करता है। लोग उसे क्या कहेंगे, संसार में उसका क्या नाम होता है? जब भी उसके जवानी में क्या करते हैं? दौड़ दौड़ कर कमाता है, कोई रिश्तेदारों को काम नहीं करता है, किसी को नहीं जमाता है, किसी की सहायता भी नहीं करता। इतना पैसा होने पर भी नहीं करने से उसे लोग कहेंगे, उसके कोई बढ़िया बात नहीं करेंगे, कहेंगे वो एक कंजूस होता है। अच्छा नाम है क्या? छात्रों, जब भी हमें भूख लग जाती है, हमें खा लेते हैं, जो भोजन करने से थोड़े के बाद हमें पेट भर जाता है, उससे हमें क्या कर लेते हैं? ओके, बस पेट भर गया। जब भी प्यास लगती है, पानी पी लेते हैं तो प्यास बुझ जाती है, भूख मिट जाता है, प्यास बुझ जाती है। लेकिन ये लोभी एक प्रकार की भूख होती है, वो नहीं मिटती है, हमेशा के लिए नहीं मिटती है। तो वो क्या, और अभी इकट्ठा, अभी और ऐसा ही करते हैं, ऐसे ही जमाते हैं, तब इसकी प्यास नहीं बुझती और इसका भूख नहीं मिटता, तो ये बढ़ता ही जाता है। तो इसे कैसा हमें रोक सकते हैं? जब भी कोई अधिक खा लेता है तो उसे कहते हैं कि एक प्रकार का रोग होता है, बहरसक रोग होता है एक प्रकार का। तब हम इसे क्या कर देंगे? तब उसके सेहत के लिए, उसके सेहत सलामत के लिए हमें उसे कुछ रोकते हैं, नहीं इतना नहीं यूज़ करना, इतना नहीं खाना, तो हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उस अधिक भोजन को वमन करा देते हैं, क्योंकि वो उसके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वमन का मतलब क्या है छात्रों? वॉमिट। तो अधिक भोजन सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए हमें उसे वमन करा देते हैं। अधिक धन भी एक प्रकार की भूख होती है, वो भूख नहीं मिटती, तब उसे भी हमें क्या करना है? वमन कराना है। वमन कराना है तो हमें क्या करना है? हमें उसके पास से लेकर हमें गरीबों को बांट देना, लेकिन हमें वो नहीं कर सकते हैं। अब उस एक स्टोरी पता हो क्या, रॉबिन हुड का? वो ऐसा ही करता है, तो अमीरी लोग से लूटता है और गरीबों को उसे बांट देता है। लोभी दिल भर के नहीं सोता है। वो दरिद्र कहते हैं ना, वो क्या है? जो कुछ हमें लेना सोचते हैं वो नहीं ले पाते। खाना एक अच्छा खाना आज खाएंगे, हमें स्वादिष्ट अन्न खाएंगे, नहीं तो अच्छा पहनावा, अच्छा कपड़े पहनेंगे, नहीं होता, नहीं, क्योंकि हमारे पास धन नहीं है। तब हमें सोचेंगे क्या दरिद्र लाइफ है, जो कुछ मन आशा होती है वो नहीं ले सकते हैं, खा सकते हैं, पहन सकते हैं और फिर सकते हैं, घूम सकते हैं। हमें हमारा लाइफ पर हम ऐसा ही, हमारे तकदीर पर हम सोचते हैं, हमें दरिद्र लाइफ होता है, क्योंकि हमारे पास धन नहीं है, हमें खरीद नहीं सकते हैं, वो दरिद्र लाइफ होता है। लोभी भी एक प्रकार का दरिद्र ही होता है, क्योंकि उसके पास अधिक से अधिक धन होता है, लेकिन मन के इच्छा अनुसार वो नहीं खा सकता है, क्योंकि वो क्या बन जाता? रोगी बन जाता है। रोगी बनने से क्या होता है?
कुछ भी, कौन सा भी कुछ भी नहीं खा सकता है और सिर्फ वह देख ही करेगा। जब वो अपना लाइफ को खो जाता है तो अच्छे से अच्छे मोमेंट्स, हैप्पी मोमेंट्स अपने लाइफ में, जो बच्चों से दिल बहलाना, तो अपनी पत्नी से अच्छे से बात करना, तो अच्छी दिल बहलाना, तब जवानी में वो छोड़ देता है। जब दौड़ता है पैसे के पीछे, जब बुढ़ापे में वो नहीं मिलता है उस सुनहरे स्वप्न, सब स्वप्न बन जाते हैं, सब सिर्फ ड्रीम ही होता है, लाइफ नहीं मिलता, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं ना। पत्नी भी सोचिए, जो ऐसा ही होता है, ये इंसान से हमें क्या बात करना है, तो वो भी क्या करती है, दूसरों में अपने मन बहलाने के लिए चले जाती है, तब अकेले हो जाता है अपने बूढ़ापन में। तब जवान में भी अकेला था, बूढ़ापन में भी अकेला था, जब कुछ अपना लाइफ में जो हैप्पी मोमेंट्स था वो नहीं मिलता है, तब क्या होता है उसे, संतोष निरोगता का लक्षण है, निरोग होता है। रोगी क्या है, निरोग क्या है, तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाना ही रोग होता है, हमें पेशेंट बन जाते हैं। क्या है निरोगता का, संतोष, हैप्पीनेस। हमारा लाइफ में जो हैप्पीनेस होता है वही निरोगता होता है। लाइफ अच्छे से अच्छा खुशी होती है, तब हम ना कोई बीमारियां नहीं होती है। लेकिन लोग बीमारी का लक्षण होता है तो इकट्ठा शांत नहीं मिलती है, गहरे नींद नहीं सोने से, तो वही बेसिक रीजन होता है बहुत सारे रोगों को। तो क्या होता है, लोभी बीमारी का लक्षण होता है। लोभी बहुता इसलिए धन इकट्ठा करता है, किसके लिए करता है, अपना खुशी सब खोकर वो किसके लिए धन इकट्ठा करता है, जिससे उसमें किसी समय उसकी कमी ना पड़े रहे। उसके फैमिली के लिए वो सब कुछ जमाता है, कोई कमी नहीं रहने देता है, सिर्फ सब कुछ मिल जाता है, खुशी नहीं मिलती है। लोभ से असंतोष और संतोष, लोभ से क्या होता है, संतोष चले जाता है, असंतोष आ जाता है, खुशी नहीं मिलती है, ना खुशी, गम मिल जाता है। गम क्या होता है, दिल में बैठता है और वो एक बेसिक रीजन होता है रोग के लिए। जब बरसक रोग बन जाता है हमेशा के लिए, जब क्या होता है, संतोष खाक में मिल जाती है, खाक मिट्टी में मिल जाती है, हमें उसके पीछे दौड़ने से नहीं, वो जब मिला था तब हमें वो छोड़ दिए थे, अब हमें दौड़ दौड़ कर ढूंढने पर भी वो नहीं मिलता। वो एक इतनी बड़ी संपत्ति होती है, लेकिन लोग भी सोचता सिर्फ धन, सिर्फ पैसे, यही संपत्ति होता है, लेकिन उसका फैमिली का इतना बड़ी संपत्ति को वो खो देता है। अपनी पीढ़ी के लिए क्या करता है, इकट्ठा करता है। जो कुछ पैसे धन कमाता है तो क्या करते हैं, जाते समय लेके जाते हैं, क्या जब भी मृत्यु हो जाते हैं, जब भी हमें मर जाते हैं तो हमें खाली हाथ ही जाना पड़ता है, तो इतना धन नहीं लेके जाते हैं, सिर्फ अपना नाम, जो कुछ हमें नाम ले लेते हैं संसार में सबसे वही हमारा बात करता है। लेकिन लोभी को वो नाम भी, अच्छा नाम भी नहीं मिलता है, बड़ा अच्छा नाम मिलता है कंजूस, क्योंकि वह भी नहीं यूज करता, दूसरों की भी सहायता नहीं करता। इतना दौड़ दौड़ कमाया था तो संतोष इतना नहीं है, हमेशा तो धन के पीछे कुत्ते के तरह भाग रहा था। तब क्या करता है, वो धन लेके जाता है क्या, नहीं, वो कि उसके पीढ़ी के लिए, उसके जेनरेशन के लिए वो छोड़कर चले जाता है। जब उसके बाल बच्चे होते हैं ना, वो उसे 7 पीढ़ी के लिए बैठकर खाने के लिए उतना धन होता है उसके पास, तब वो क्या हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, और वो उनके दादा नाना जो नाम कमाए थे उसे बिगाड़ देते हैं। थोड़े लोग होते हैं तो अच्छा से अच्छा हेल्प करने वाले, तो वो क्या करते हैं, ये लोग बिगाड़ देते हैं, तो और दूसरे कार्य में चले जाते हैं और अपना काम नहीं करते हैं, तो वो लेजी बन जाते हैं। तब लोभ का धन किस प्रकार का भी नहीं होता है,
जब कुछ वो दूसरों के लिए नहीं देता है तो हम वो क्या करता है, ऐसा ही सुरक्षित करके 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 रखता है, भूत के तरह रखवाली करता है। अंत में वो यहाँ पर रखता है, वहाँ पर बहुत सारे धन को किसी से बोले बिना मर जाता है, तो धन दूसरों के हवाले हो जाता है। यदि वो क्या भी बन जाता है, दिन भर सालों के बाद वो एक खजाना बन जाता है दूसरों के लिए, दूसरों के लिए खजाना हो जाता है, यानी सरकारी आकर वो सरकारी के तरफ वो चले जाता है। तब वो धन क्या हुआ, उसे यूज हुआ क्या? नहीं। उसे नाम कमा कर दिया क्या? नहीं। धन वेस्ट हो गया। धन से वो अपना सुख जीवन नहीं बिताया। धन कमा कमा कर वो भी क्या बन गया? दरिद्र बन गया। तब ये लाइफ अच्छा है क्या? सोचो बच्चों। तो हमें दूसरों की सहायता भी करना है। मैं तो ये आपके लिए एक पिछले बार एक स्टोरी बोली थी मिडास का। तो राजा जो कुछ टच करता है वो सब गोल्ड बन जाता है, सुनहरा बन जाता है सोना से। अंत में अपने बेटी को भी सोना बना दिया। तो बहुत ग्रीडी था वो, तो बहुत खुशी था, या मेरे पास सब कुछ जो कुछ टच करता है वो पूरा गोल्ड बन जाता है। अंत में वो क्या हुआ, जो अधिक भूख लगता है तो भोजन करने के लिए भोजन में हाथ रखता है तो पूरा गोल्ड बन जाता है। तो पीने के लिए पानी ऐसा मुंह के पास ले जाता है, वो भी गोल्ड बन जाता है। तभी उसकी गलती उसे सोच में याद आती है, तरसता है भूख का और प्यास से। ये स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलता है? ग्रीडीनेस। तब क्या होता है, जो कुछ हमें बहुत संपत्ति कमाते हैं स्वयं के लिए भी नहीं मिलता है, खुद भी वो नहीं यूज कर सकते हैं, तब वो धन किसके लिए? धन कितने भी कमा सकते हैं, लेकिन लोभी मत रहना, लोभी मत रहना, दूसरों की सहायता करना। धनवान यदि लोभी है तो उसे रात को वैसे ही नींद नहीं आती है। तो जैसा मजदूर भी गहरी नींद सोता है, उसे उतनी नींद नहीं आती है, अपेक्षा वो क्या करता है, उल्लू के समान ऐसा आंख फाड़ फाड़ कर ही जागता रहता है, रात भर वह नहीं सोता। उसके बाद में डॉक्टर के पास जाते हैं और नींद के गोलियां डालते हैं सोने के लिए, क्योंकि जिसे 5 रुपए की आवश्यकता होती है उसे 500 रुपये का क्या फायदा। तब यहाँ पर वो वेस्ट होता है ना, कहाँ 5 और कहाँ 500। सघनता और निर्धनता मन की बात है। जिसका मन उदार है वह अनुदान और लोभ की मनुष्यों की अपेक्षा अधिक धन है, बहुत अधिक धन होता है, क्योंकि उदारता के कारण उनका धन किसी का काम नहीं आता। चाहे वह बहुत थोड़े क्यों ना हो, बहुत धन होकर यदि मनुष्य लोभ हुआ, उसका धन किसी के काम ना आया, तो उसका धन होना ना या ना होने से क्या फायदा है? व्यर्थ होता है उसका धन। धन दूसरों की सहायता करना, एटलीस्ट अपनी भूख मिटाना, अपनी लाइफ भी सुख से रहना, लेकिन वो ना मिलने से वो धन किसके लिए? क्यों ऐसा दौड़कर कमाते हैं, लेकिन अपना सब कुछ संतोष छोड़कर। संतोष निरोगता का लक्षण है, लोभी बीमार का लक्षण है। अधिक संपत्ति वाले को भी हमें दरिद्र ही कहते हैं। अधिक से अधिक होने से भी दरिद्र है, न रहने से भी दरिद्र होता है। न रहने से वो हमें उसे नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास धन नहीं होता, लेकिन सब कुछ रहने पर भी वो उसका यूसेज वो नहीं कर पाता, वो भी एक प्रकार का दरिद्र होता है। आतर कहते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी कहते हैं कि लोभी एक प्रकार की दरिद्र होता है, अधिक से अधिक होना भी दरिद्र ही होता है। शेखजादी ने बहुत ठीक कहा। ये कवि शेखजादी ने एक कवि होते हैं, उन्होंने अच्छे से कहा है, तवंगरी बदलिस्तर न बमाल, तवंगरी बदलिस्तर न बमाल। इसका अर्थ होता है अमीरी दिल से होती है, माल से नहीं। उसका अर्थ क्या है? अमीरी
दिल से होती है, माल से नहीं। इससे आप लोगों को क्या शिक्षा मिला, क्या आप लोग समझ लिए बच्चों? लोभ से क्या फायदा होता है? लोभ का नतीजा अच्छा है। लोभ से सब कुछ हमें ले लोगे क्या? धन से हमें संसार ले सकते हैं, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं होता। हमें कोई इनाम हमें नहीं मिलता। आतर ने कहे हैं संतोष से संतोष ही लाइफ होता है। अपने बच्चों से रहना, अपना फैमिली से दिल बहलाना, ये सब कुछ करना ही संतोष मिलता है। लेकिन लोभी की ये संतोष नहीं मिलता। वो क्या करता है, हमेशा के लिए कुत्ते की तरह पीछे पीछे दौड़ता है, पैसों के पीछे। वो सोचता है कि तो हमारा फैमिली बहुत अच्छा है, अच्छा बिताते हैं, सब कुछ लग्जूरियस है उनके पास, वो कोई माल का किसी माल का कमी नहीं है, सब प्रकार के धन होते हैं उनके पास, ऐसा ही सोचता है। लेकिन बेसिक एक लाइफ इवन ये गरीब को मिलता है, वो लोभी को नहीं मिलता, धनवान को नहीं मिलता। धनवान गहरी नींद नहीं सोता। सिर्फ वो क्या करता है, आंख फाड़ फाड़ के बैठता है अपना धन को संतरी के समान रखवाली करने के लिए। बेकार होने वाला धन कमाकर क्या फायदा होता है बच्चों? सोच लेना आप। अच्छा सा अच्छा एक रचना है आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी की। हमें सोचने का अच्छा समय है, धन से क्या होता है। धन बेसिक के लिए थोड़ा होना ही है, बेसिक से अधिक तो आवश्यक से अधिक होना व्यर्थ होता है। तो क्या करना है छात्रों, हमें लोभी से नहीं रहना। लोभ बहुत बुरा है, वह मनुष्य के जीवन को क्या कर देता है, दुखमय कर देता है। उसमें पीस नहीं, शांत नहीं मिलता है, उसमें सुख नहीं मिलता है, उसमें आनंद नहीं मिलता है। लोभी हमेशा के लिए सब कुछ छोड़कर अंत में जवान में सब कुछ छोड़ देता है। बुढ़ापे में सब प्रकार के रोग व्याप्त होने से वो नहीं यूज़ कर लेता है। उसकी धन किसके लिए, तो फैमिली के लिए भी नहीं है, दूसरों के लिए भी नहीं है, अपने आप के लिए भी नहीं होता है। ऐसा धन इकट्ठाने से क्या फ़ायदा होता है? सोचो। हमें लाइफ में सिर्फ हैप्पीनेस ही होना पड़ता है, खुशियाँ होना पड़ता है। वही हमें अपने बुढ़ापे पे हम सोच कर देखेंगे तो हमारे बच्चे छोटे उम्र में ऐसे थे, ऐसे चलते थे, ऐसे हंसते थे, तो हम ऐसा सोचते थे बच्चे के लिए ये खरीदना था, वो खरीदना था, तो हमें ऐसा सब प्लान किए थे। यही सुनहरे होते हैं, गोल्डन मेमोरीज होता है। वो जाने पर भी वो जो एक्सपीरियंस नहीं करते हैं तो उनका लाइफ वेस्ट हो जाता है। छात्रों, अपना लाइफ को अच्छा से अच्छा बिताओ, लोभी मत करो, दूसरों की सहायता करो। लोभ एक प्रकार की रोग होता है, वो रोग आपको नहीं चाहिए। दूसरों की सहायता करो, दिल भर के रहो, खुशी से रहो। मैं सोचती हूँ आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आया ही होगा। अच्छा सा एग्जाम्पल भी मैं दी थी, समझती हूँ कि आपको ये याद में होगा। अच्छा बच्चों, पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लेना। धन्यवाद।